नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं जमशेदपुर में एक बड़ा कांड हुआ है। दरअसल वहां पर करणी सेना की जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है उनकी हत्या कर दी गई है। हम सबको पता है इससे पहले अनिल टाइगर की वहां पर हत्या की गई थी, जो बीजेपी के नेता है। अब एक और बड़े नेता की हत्या, इसको लेकर वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, विनय सिंह नाम है जो नेता की जिनकी हत्या की गई है, और इसको लेकर प्रवेश काफी बिल्कुल दो चीज़ें। क्या हुआ, NH-33 जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, उससे ही 500 मीटर अंदर जंगल के उनकी डेड बॉडी मिली। अब पुलिस पहुंची कैसे? वो गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाते उनके घर वाले कि वो घर पे आए नहीं है। पुलिस लास्ट लोकेशन ट्रेस करती है तो वही हाईवे के आसपास, फिर डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस पहुंचती और देखती है कि उनके सीधा हेड शॉट गोली मारी गई और शरीर पे पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी गई और शरीर पे पूरे छिले हुए निशान थे। मतलब उनकी बॉडी को घसड़ कर लेके जाया गया है। अब इसके बाद जो सवाल उठा कि उनकी दुश्मनी किससे थी, तो दुश्मनी तो ऐसी कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ का कोई लोकल एक लीडर है, उनसे उसकी हाल फिलहाल में बनने लगी थी और उसके एंटी गैंग बहुत ज़्यादा है। उस एंटी गैंग का कहीं ना कहीं ऐसा नाम आ रहा है कि उन्होंने मारा है, लेकिन इसके ऊपर कोई अभी तक ऐसी पूरी इंफॉर्मेशन। ये भी बात आई है प्रवेश के उन्होंने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिल्कुल, कुछ दिन पहले ही आपको राणा सांगा जी के पता है आपको, जो राणा सांगा जी को लेकर कंट्रोवर्सी थी, एक विवादित बयान दे दिया गया था सपा नेता की तरफ से, जिसको लेकर उनके पुतले फूके जा रहे थे हर जगह। वही पुतला इन्होंने भी फूका था कुछ दिन पहले, और उसको लेकर भी ये चर्चा में थे, टीवी पे भी आ रहे थे, मीडिया में भी बने थे। उससे पहले चिराग जी बहुत पहले से ही फेमस है, और इनकी जो गोगामड़ी थे करणी सेना के अध्यक्ष, उनकी जब हत्या हुई थी उनके साथ भी इनकी फ़ोटो थी। बड़ी एक्टिव थे और बड़ी एक्टिव से मतलब करणी सेना के वॉलंटियर थे। लेकिन इन सब के बीच में देखिए ना, झारखंड में बड़े बड़े ऐसे हत्याकांड हो रहे हैं। इससे पहले इसके बारे में पहले मैं इनके बारे में और बता दूं, ये दिल्ली में जो सांसद फूलन देवी की हत्या के बाद चर्चा में जो शेर सिंह राणा आया था, जो आरोपी था, सबसे पहले उनको बुलाया था जमशेदपुर में सबसे पहली बार लाने वाले विनय सिंह ही थे। आपको बता दूं, उन्होंने महाराणा प्रताप सिंह के वंशज युग प्रताप सिंह को जमशेदपुर बुलाया था। यानी पॉलिटिकली काफी एक्टिव थे। तो क्या ये पॉलिटिकल मर्डर है, इसको इस तरह से देखा जाए? देखिए, पता ही नहीं चला ना। आप इससे पहले और ये भी कहा था कि सपा सांसद को जो चप्पल मारने वाले को इनाम की घोषणा की थी। तो हाँ, ये सब चीज़ें बोली थी और इसी को लेकर वायरल भी थे। और आप देखिए ना, कुछ दिन पहले ही, मैं बोल रहा हूँ मार्च 26 की बात है, और अनिल टाइगर की हत्या कर दी जाती है। उस केस में भी आरोपी पकड़ा जाते, कोई ठोस पता ही नहीं चलता, रीज़न ही नहीं पता चल पाता कि कौन है इसके पीछे, किसने मर्डर करवाया है, किसी नेता का हाथ है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, कोई आपसी दुश्मनी है, कुछ भी नहीं। गोगामड़ी की हत्या करवा दी जाती है। गोगामड़ी के पास ठीक ठाक सुरक्षा वो कब तक मांगते रहे, कोई मिला नहीं, और पता चला इस केस में तो आरोपी पकड़े गए थे। आरोपी पकड़े गए थे, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, गोदारा के एक गैंगस्टर्स के गैंग बैठ के चिन्हित कर करके लोगों को मार रहा है, तो वो भी ठीक नहीं। इस मामले में भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि चिराग जी आरोपी कौन है, किन्होंने मारा है। अभी तक पुलिस ने एक भी लोगों का अरेस्ट नहीं किया। और आप ये सोचिए, करणी सेना के झारखंड के ये अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे करणी सेना के। इसको लेकर करणी सेना के कई नेताओं ने बयान भी जारी किया है। करणी सेनाओं के नेता एक तरह से कहा जाए आग बबूला हो रहे हैं इस घटना के बाद, वो न्याय की मांग कर रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि झारखंड में ये हो क्या रहा है, इतनी इजीली कोई भी किसी भी नेता को मार दे रहा है। हमने हाल फिलहाल में ऐसे 2-3 बड़े केसेस देख लिए, तो क्या वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है? कोई भी किसी की भी सुपारी लेके इजीली सुपारी किलिंग हो सकती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है तो बताइए कहाँ ऐसे केसेस तो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ के CM से डायरेक्ट सवाल है, अगर आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप नहीं संभाल पा रहे, तो आपको DGP को तुरंत निर्देश देना चाहिए भाई, स्ट्रिक्ट निर्देश की ऐसी कोई एक्टिविटी इन आप देखे होंगे ज़्यादातर बहुत जो केस आते हैं, अवैध तमंचा, ये सब बंदूक पकड़ा रहे, इतने सारे केसेस, वो आप कहाँ से आ रहे हैं? आपको बता दूं मैं आपको, MGM जो थाना है जो कि जमशेदपुर में है, उसके अंतर्गत NH-33 से लगभग 200 मीटर दूर ये इनका जो गौड़ा यानी बालीगुमा गांव है, वहाँ एक जंगल है, वहाँ से इनका शव बरामद हुआ था। इसको लेकर बाद में पहचान हुई, और पता क्या किया गया, उसके बाद अब इनके हाथ में पिस्तल दे दी, इनके हाथ में पिस्तल लगा दी गई। बताइए, इनके हाथ में पिस्तल लगा दी गई कि कहीं ना कहीं से वैसा देने का रुख कर रहे थे कि ये सुसाइड केस है। लेकिन चिराग जी, आपको हमेशा पता होगा, जब कोई अपने पॉइंट ब्लैंक अपने सर पे अगर गोली मारेगा तो ट्रिगर ऐसा दबाएगा, वो ऐसा नहीं दबाएगा, मतलब ऐसे गोली नहीं चलाएगा, वो ऐसी गोली नहीं चलाएगा, वो ऐसे चलाएगा तो इस अंगूठे से चलाएगा, ऐसे दोनों अंगूठे से चलाएगा। अगर अपने सर पे वो जांच होगी, ये दिखा नहीं, वो तो मर्डर था, लेकिन जो मर्डर को वो दिखाने का कोशिश कर रहे थे हाथ में पिस्तल देके कि ये सुसाइड केस है, लेकिन ये छुपा नहीं मामला। लेकिन जिस तरह से करणी सेना के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, पहले गोगामणी हम सबको पता है उनको निशाना बनाया गया, इसके बाद अब ये एक बड़े नेता थे विनय सिंह जो कि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो करणी सेना जो है एक तरह से कहा जाए अपराधियों के निशाने पर। ऐसे में
प्रशासन को सोचना चाहिए, जिम्मेदारी निभानी चाहिए, आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए ताकि इस तरह की घटना ना हो। इसको लेकर तमाम नेताओं ने अपने रिएक्शन भी दिए। सुनिए उनके क्या रिएक्शन है। आपने देखा, नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है, जरूर बताएगा। ये वीडियो कैसे लगी, जरूर बताएगा। धन्यवाद।